जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए आज एलसीएम एचसीएफ का आखिरी क्लास है। थोड़ा सा लंबा जा सकता है लेकिन आज कंप्लीट कर देंगे किसे, तो एलसीएम और एचसीएफ। 9 क्लास में हम लोग टोटल सीख पाए एलसीएम एचसीएफ को। आज क्लास नंबर 9 है। ओवरऑल क्लास की बात करें तो क्लास नंबर 35 है। जब ये टॉपिक खत्म होगा तो इसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा, तो इसके बाद रेशियो स्टार्ट होगा, जिसको रेशियो प्रोपोर्शन बोल देते हैं। लेकिन हम रेशियो को अलग से पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन को अलग से पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा पढ़ेंगे, तो रेशियो। तो कल से जो स्टार्ट होगा रेशियो। आज ये आखिरी क्लास है किसका, तो एलसीएम एचसीएफ का। ये प्रश्न देखिए किन्हीं का कमेंट आया था कि इसका एचसीएफ निकाल रहे तो एक ही आ रहा है। चलिए देखते हैं। पहले 1 मिनट पीछे क्लास का जिक्र कर ले तो किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ 15 है और यहाँ 18 है। मान लीजिए कोई 15 मीटर का रस्सी है और कोई 18 मीटर का रस्सी है। इन दोनों में से एक ऐसा सबसे अधिक से अधिक बड़ा, मतलब ज्यादा बड़ा रस्सी काटना है ताकि जरा सा बर्बाद भी ना हो और सारा अट जाए। जैसे इसका एचसीएफ लेंगे तो 3 आएगा। 3 मीटर का रस्सी हम अगर 3-3 मीटर का काटे तो कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। देखिए यहाँ 5 टुकड़ा बनेगा और यहाँ 6 टुकड़ा बनेगा। 3 मीटर का सबसे बड़ी काट रहे हैं और जो बड़ी काटते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। अधिक से अधिक संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो वही हमारा एचसीएफ होता है। इन दोनों का एचसीएफ लिए तो एक रस्सी कितना मीटर का बना, तो 3 मीटर का। इसी प्रकार से कितना रस्सी बनेगा, तो यहाँ देखिए 5, यहाँ 3 से डिवाइड देंगे, 3 से डिवाइड देंगे तो 5 टुकड़ा यहाँ बनेगा और 3 से डिवाइड देंगे तो 6 टुकड़ा यहाँ बनेगा। टोटल 11 टुकड़ा रस्सी बनेगा और ये जरा सा भी बर्बाद नहीं होगा। इस तरह से प्रश्न पूछता है। एक आता है फल वाला कि सेब की संख्या इतना है। मान लेते हैं सेब की संख्या 15 है और आम की संख्या 18 है। इसको एक पंक्ति में लगाना है। इस प्रकार से लगाना है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल हो, एक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल हो और कोई फल बर्बाद भी ना हो। तो उस केस में भी इसका एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ लेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 3-3 गो सेब का एक पंक्ति बनेगा। 3-3 गो सेब का एक पंक्ति, उसी प्रकार 3-3 गो का आम बनेगा। आम का पंक्ति कितना बनेगा, तो जवाब आएगा कि आम का पंक्ति 6 बनेगा। कैसे 6 बनेगा, तो 3 बार में देखिए 6 पंक्ति बनेगा और हमारा एक भी आम बर्बाद नहीं जाएगा। इस तरह के प्रश्न पूछता है कि पंक्ति में लगाना है और ऐसे लगाना है कि एक भी बर्बाद ना हो, एक भी बर्बाद ना हो और सारा का सारा लग जाए। देखिए ये आम का पंक्ति है, आम 18 था, 18 का 18 लग गया और सभी पंक्ति में फलों की संख्या बराबर भी है और एक ही प्रकार के फल भी है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो चलिए आते हैं इस प्रश्न पे। हालांकि पिछले क्लास में इस तरह के बताए थे एक प्रश्न। 69 नंबर है। 102 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबी 4 रस्सियों को समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। समान लंबाई के भागों में काटा जाना है किसका, तो 102 का, 119 का, 153 का और 204 मीटर का। इतना मीटर के रस्सी समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। अब देखिए एचसीएफ कई बार क्वेश्चन में बोल देता है, कई बार कोडवर्ड में बोला है। एच मतलब क्या होता है, हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट को हम लंबा बोल सकते हैं, बड़ा बोल सकते हैं, अधिकतम बोल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं। तो ना जाने कई सारा हिंदी में आ जाता है, इसीलिए लंबा बोला है तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो अंतर क्या आएगा, तो अंतर जवाब आएगा कि 17 आएगा। हम लोग एचसीएफ किस मेथड से सीखे थे, तो डिफरेंस मेथड से सीखे थे। क्या ये एचसीएफ जो आया सारा को डिवाइड कर पा रहा है, तो जवाब आएगा जी हाँ डिवाइड कर पा रहा है। डिवाइड कर पा रहा है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ एचसीएफ नहीं पूछा है, ना ही यहाँ अधिक लंबा पूछा है। पूछा क्या, अधिकतम टुकड़ों की संख्या कितनी होगी, टुकड़ों की अधिकतम संख्या।
टुकड़ों की अधिकतम संख्या देखिए, एक जो रस्सी बना वह हमारा कितना मीटर का बना, तो हमारा 17 मीटर का बना। यहाँ 102 मीटर है तो यहाँ कितना टुकड़ा बनेगा, तो 17 छक्का 102 होता है। जवाब आएगा कि यहाँ 6 टुकड़ा बनेगा। यहाँ बात करें तो यहाँ 119 है, 17 सत्ते 119 होता है, यहाँ 7 टुकड़ा बनेगा। यहाँ बात करें तो 153 है, नीचे 17 17 नामा 153, यहाँ 9 टुकड़ा बनेगा। यहाँ 204 है और नीचे कितना है, तो नीचे 17 है, इससे कितना टुकड़ा बनेगा, तो जवाब आएगा 12 बार में 17 को गुना करेंगे 204 आएगा। इतना इतना टुकड़ा बोला है, टुकड़ों की अधिकतम संख्या बोला है, अधिकतम संख्या हमारा इतने ही आएगा। इन सारों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7 6 13 और 9 22, 22 और 12 34। कितना टुकड़ा बन गया अधिकतम से अधिकतम, तो 34 टुकड़ा बन गया। इससे अधिक नहीं बन सकता है, इसीलिए इस केस में हमारा जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी। इससे पीछे क्वेश्चन में पिछले क्लास में बताए थे, उसमें क्या, तो सबसे लंबा पूछा था। लंबा 17 मीटर से अधिक लंबा नहीं काट सकते। यदि हम 17 मीटर से अधिक लंबा काट दे तो कुछ रस्सी हमारा फालतू चला जाएगा, इसीलिए इसका HCF लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए इसे। एक माली के पास लगाने के लिए कुछ पौधे थे। उसने उन्हें 7 8 9 और 12 की पंक्तियों में लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास हमेशा एक पौधा बच रहा था। जब उसने लगातार 11 पौधे लगाने की कोशिश की तो उसके पास एक भी नहीं बचा। माली के पास पौधों की न्यूनतम संख्या कितनी है? क्या बोल दिया है, न्यूनतम बोल दिया है, और न्यूनतम से ही समझ जाते हैं कि एलसीएम की बात कर रहा है, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट होता है, लीस्ट मतलब छोटा होता है, कम होता है, न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम देखिए, तो एलसीएम लेंगे किसका, 7 8 9 और 12 का। लेकिन याद कीजिए कि पीछे एक टाइप का क्वेश्चन बताए थे कि कोई संख्या n है, उसको 7 से डिवाइड देते हैं, तब हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, तो 1 बच रहा। यहाँ हमेशा 1 1 बच रहा था, मान लेते 1 बच रहा। फिर n को हम 8 से डिवाइड देते हैं, तब 1 बचता है। यानी कि समान हर बार 1 1 शेषफल बचता है। तो क्या करते थे कि इसका एलसीएम लेकर के 1 जोड़ देते थे। कब, जब पूछता था कि इतना इतना शेष बचता है, लेकिन किसी क्वेश्चन में मेंशन कर देता था कि वह संख्या 13 से भी पूरा पूरी कट जा सकता है, या फिर 11 से भी पूरा पूरी कटता है। तो देखिए यहाँ 11 बार लगाया तो कुछ भी शेष नहीं बचा, यानी कि 11 से ये संख्या कटना चाहिए, इसीलिए हम n मान लेते हैं। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तब एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए 12 9 और 8 कितना होता है इसका, तो इसका 72 होता है, और इधर 7 है। 7 अभाज्य संख्या, इसीलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 49 1 50, यहाँ हो गया। इसका निकालेंगे तो n + 1, ये किससे विभाज्य है, तो जवाब आएगा कि 11 से विभाज्य है। डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोला है कि 11 पंक्ति लगाए तो कुछ भी शेष नहीं बचे, यानी कि 11 से ये डिवाइड होगा तभी तो कुछ नहीं बचेगा। तो जवाब आएगा जी हाँ, ये 11 से डिवाइड होगा। अब डिवाइड करने के तरीका होता था कि n के जगह पे कुछ मानिए 1 2, लेकिन मानने से पहले देख लेते हैं इस तरह से। 11 चौका 44 होता है, बचा कितना, 6 बचे यहाँ 4। 11 पचे 55 होता है, बच कितना गया, तो बच गया 9। 11 पचे 55, बचा कितना 9। तो हम क्या मान लेते थे कि 9n + 1/11। इस तरह से इसलिए मानते थे कि 9 एकम 9, n के जगह पे मान लेते 1 रखें, तो 9 एकम 9 और 1 10। 10 11 से नहीं काटता, यानी कि n का मान 1 गलत है। n का मान 2 रखे तो 9 दूनी 18 और 1 19, 11 से नहीं कटेगा। 9 तिया 27, 1 28 नहीं कटेगा। 9 चौक 36, 1 37 नहीं। 9 पचे 45, 1 46 नहीं।
9 छक 54 और 1 55, यहाँ कट गया। यदि n का मान हम 6 रखे तो 9 छक 54 और 1 55 हमारा 11 से कट जाता है, यानी कि हमारा n का वैल्यू क्या आ गया, तो n का वैल्यू 6 आ गया। n का वैल्यू जब 6 आ गया तब यहाँ पे बिठा करके सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे, 504, n का वैल्यू 6 है, प्लस 1, 6 चक 24 के 4 हाथ में 2, यहाँ कितना 2, 6 पच्चे 30, प्लस 1, 30 25, 3025 हमारा जवाब हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। यहाँ न्यूनतम संख्या देख करके हम एलसीएम निकाले, यदि अधिकतम रहता तो एचसीएफ निकालते। यहाँ 11 बार लगाया तो कुछ भी शेष नहीं बचा, इसीलिए हम 11 से डिवाइड किए। देखिए इसे पढ़िए। अब चैप्टर लास्ट कर रहा है। जैसे प्रयास क्या रहता है कि टैप वाइज टैप सारा करा दे। बाय चांस कोई टैप का एक प्रश्न छूट जाता है तो उसे लास्ट में मिसलेनियस के रूप में कवर कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ अलग अलग टैप का आएगा तो घबराना नहीं है, उसे सीख लेना है। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो सीखने के प्रयास करना है हम सबको। देखिए क्या बोल रहा है, 4.1/2 किलो, 6.3/4 किलो, 7.1/5 किलो वजन के केक के 3 टुकड़े क्रमशः समान वजन के भागों में विभाजित किए जाने हैं। प्रत्येक भाग जितना संभव हो उतना भारी होना चाहिए। फिर से उतना भारी, यानी कि भारी से भारी बोल दिया तो भारी से भारी का मतलब क्या समझ गए, तो एचसीएफ समझ गए। तो जवाब आएगा जी हाँ, इस लाइन से एचसीएफ समझ गए होना चाहिए। यदि प्रत्येक अतिथि को ऐसे एक भाग परोसा जाए तो मेहमानों की संख्या कितनी है। सेम इस टाइप का प्रश्न आ गया कि सबसे लंबा देखे तो 17 मीटर का टूटा, फिर देखे कितना टुकड़ा बना तो इतना टुकड़ा बना। उसी प्रकार देखना पहले कि एक मेहमान को कितना किलो केक मिलेगा, उसके बाद कितना मेहमान में बटेगा, इस तरह से देखना। आराम से समझेंगे। शुरू में ही बोले आज का क्लास थोड़ा सा लंबा जा सकता है, घबराना नहीं है। 4 दूनी 8, 1 9/2 हो जाएगा। यहाँ बात करें तो 6 चक 24, 3 27/4। पूर्णांक को तोड़ने के लिए आता है ना, इस तरह से तोड़ते हैं पूर्णांक को, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ जोड़ते हैं। 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो जाएगा। इस तरह से पूर्णांक को तोड़ते हैं। तो 6 चक 24 और 3 27/4। यहाँ बात करें 35 और 1 36, 36/5, 36/5 आ गया। क्या बोला है, सबसे अधिक यानी कि भारी से भारी एक मेहमान को परोसा जाना है। भारी से भारी बोल दिया, समझ गए, इसका एचसीएफ निकालना। अब आप सब पीछे पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन वाला का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो ऊपर का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे का एलसीएम निकालते हैं। जब ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे, तब क्या आएगा, ऊपर का एचसीएफ 9 आ जाएगा और नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम 20 आ जाएगा। यानी कि एक मेहमान को जो ज्यादा से ज्यादा केक मिलेगा वह 9/20 केजी का केक मिलेगा। यहां तक समझ पाए तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए। लेकिन अधिकतम की कितना केजी केक मिलेगा एक मेहमान को, ये नहीं पूछा, मेहमानों की संख्या बोला है। तो देखिए यहाँ 9/2 है, इतना केजी है, इस एक मेहमान को इतना मिल रहा है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखें कि 27/4 था, इसको डिवाइड किए 9/20। जैसे पिछले प्रश्न में 17 से डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि सबसे लंबा राशि 17 काटा गया था। यहाँ पे कितना केजी बटा, तो 9/20 केजी बटा, इसीलिए डिवाइड कर दिए। अब एक होता है कॉन्सेप्ट कि चरतल्ला गुना। चरतल्ला गुना क्या होता है अभी समझाते हैं। देखिए चरतल्ला गुना क्या होता है,
तो बात करें चरतल्ला गुणक, जैसे a बट्टा b है और c बट्टा d है, ये क्या होता है कि ये यहाँ चला जाता है और ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है। नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और आपस में बीच वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे a बट्टा b है, ये क्या होगा, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये c नीचे के नीचे है। क्या हो गया, AD बट्टा BC। इसको भी रेशियो के चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। तो क्या हुआ कि ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो 9 गुने 20 और फिर ये 2 है और ये नीचे वाला नीचे ही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए 27 गुना 20 बट्टे 4 गुने 9, यहाँ 36 बट्टे 5 गुने 20 बट्टे 9। यहाँ तक में दिक्कत तो जवाब आएगा नहीं। ये 9 से 9 कट गया, यहाँ 10 हो गया। यहाँ काटेंगे 5 चौका 20 और 9 तिहाई 27। जब गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 आ गया। यहाँ काटेंगे 5 चौका 20, 9 चौका 36, 5 चौक 20, 9 चौक 36, कितना आ गया, तो 16 आ गया। जब इन सब को जोड़ेंगे तो यही तो मेहमानों की संख्या आया कि हमारा 1 केजी भी केक बर्बाद नहीं हुआ और सारा मेहमान में भी बट गया। तो मेहमान में बांट दीजिए। 6 5 11 के एक हाथ में 1, 3 1 4, कितना मेहमान आए थे, तो 41 मेहमान आए थे, जिसको कितना कितना अधिकतम केक मिला। अब पूछता कि एक मेहमान को अधिकतम कितना केक मिला, तो 9 बट्टा 20 केजी का केक मिला। लेकिन मेहमानों की संख्या बोल दिया था, इसीलिए डिवाइड करके निकाल दिए, नहीं तो केवल अधिकतम पूछता कि एक मेहमान को कितना केक मिलता है, तो इतने में हमारा जवाब हो गया था। क्या समझ पाए, तो जवाब आएगा जी हाँ। माना कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उससे भी एडजस्ट कीजिएगा। देखिए इससे सॉल्व कीजिए। एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ते हुए 3 धावक क्रमशः इतना इतना और इतना घंटे में एक चक्कर पूरा कर सकते हैं। प्रारंभिक बिंदु पर वे पहली बार कितने घंटे बाद मिलेंगे? प्रारंभिक बिंदु पर वे कितने घंटे बाद मिलेंगे? तो जरा याद कीजिए कि इस तरह के प्रश्न को कैसे निकालते थे। जैसे 3 लाइटें हैं, 3 लाइटें 3, 5 और 8 के अंतराल पे जलते, तो इसका क्या निकालते थे, तो एलसीएम निकाल लेते थे। वही हमारा जवाब हो जाता था कि अगला बार एक साथ जलेंगे। या फिर अलार्म वाला प्रश्न देखे थे, धावक वाला प्रश्न देखे थे कि कोई धावक है इतना इतना मिनट पे स्टार्ट किया है, तो वो अगली बार एक साथ कब मिलेंगे। तो वही तो बोल रहा है कि पहली बार वे कितने घंटे के बाद मिलेंगे। आने की इस प्रश्न के माध्यम से क्या समझ पाए, तो एलसीएम निकालना है, इस चीज को समझ पाए। और हम पीछे बताए थे कहीं भी ट्रैफिक लाइट वाला प्रश्न आए या अलार्म वाला प्रश्न है, यानी कि घंटी वाला प्रश्न है, और एक और देखे थे कि धावक वाला प्रश्न है। ये 3 टाइप के प्रश्नों में एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 2, 6 और 6.5 का। 6.5 का ये क्या है, तो जवाब आएगा कि 6.5 है, और 6.5 को 13/2 भी लिख सकते। लेकिन कैसे लिखे, बहुत को दिक्कत होगा, इसीलिए इसको हटाते हैं, 1 0 नीचे लगता है। क्या हो गया, तो 5 दूनी 10, 13 पचे 65, 13 बार में कट गया और नीचे 2 बार में क्या आ गया, तो 2, 6 और 13/2। अब बताइए क्या फ्रैक्शन वाला का एलसीएम निकालना नहीं सीखे हैं, तो जवाब आएगा कि सीखे हैं फ्रैक्शन वाला का एलसीएम निकालना। ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएम। ऊपर का एलसीएम क्या होगा, तो ये दोनों 2 और 6 का 6 होगा, और ये एक प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या, इसीलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 6 का 78 हो जाएगा एलसीएम, और एचसीएफ कितना आएगा, तो जवाब आएगा कि एचसीएफ 1 आ जाएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन एक ही। जवाब क्या आ गया, तो जवाब 78 आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बताइए टफ था प्रश्न, तो जवाब आएगा नहीं, बस लैंग्वेज को पकड़ना था, लैंग्वेज को समझना है।
पहले तो डायरेक्ट प्रश्न बताते थे कि इसमें एलसीएम बोल दिया तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसमें एचसीएफ बोल दिया तो एचसीएफ। अब लैंग्वेज वाला प्रश्न में समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे निकालते हैं। हमारा कोशिश यही है कि ज्यादा से मतलब अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। जहां भी लाइट वाला प्रश्न आएगा, यानी कि ट्रैफिक लाइट, घंटियां बजती है, अलार्म वाला प्रश्न आ जाए, या फिर धावक वाला प्रश्न आ जाए, तो उस केस में एलसीएम लेते हैं। जब पौधों को अधिकतम से अधिकतम पंक्ति में लगाया जाना है, यानी कि अधिकतम से अधिकतम बोल दिया, तो उस केस में एचसीएफ निकालना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, स्वप्निल, आकाश और विनय एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः इतना सेकंड और इतना सेकंड में पूरी करते हैं। कितने सेकंड के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? वही तो बोला है, फिर से मिलने वाला प्रश्न है, तो क्या इसका एलसीएम नहीं निकाल देंगे? तो जवाब आएगा जी हाँ, निकाल देंगे, क्योंकि ये धावक वाला प्रश्न है, इसीलिए एलसीएम निकाल देते हैं। निकालिए पहले आप लोग। देखिए, स्वप्नल, आकाश और विनय एक गोलाकार मेज के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वे अपनी परिक्रमा क्रमशः 36 सेकेंड, 48 सेकेंड और 42 सेकेंड में पूरा करते हैं। वे एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? तो इसका क्या निकालते हैं? तो एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो एलसीएम निकालते हैं। एक चैप्टर और है पर्सनली व सर्कुलर मोशन और लिनियर मोशन, यानी कि रैखिक गति और वृत्तीय गति का प्रश्न होता है, यही धावक वाला। तो वहां और भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ एलसीएम एचसीएफ में आया तो यहाँ भी समझ लीजिए। देखिए, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने का अलग अलग तरीका होता है। हम निकालते हैं कि तीनों में क्या कॉमन है, तो 6 कॉमन है। 6 निकाल दिए तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 8 छक 48, यहाँ 7 छक 42, 7। फिर जब इन दोनों में से 2 निकालेंगे तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 4 बचा और यहाँ 7। अब देखिए, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपस में सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 चौका 144 गुना 7, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 28 और 2 30 के 0 हाथ में 3, 7 और 3 10। कितना सेकंड आ गया? तो जवाब आएगा 1008 सेकंड आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ पाए? तो जवाब आएगा जी हाँ, समझ गए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखें, एक विशाल हॉल के फर्श के आयाम 30 मीटर 60 सेंटीमीटर और 23 मीटर 40 सेंटीमीटर। इसमें समान आकार की वर्गाकार टाइल लगाई जानी है। कम से कम कितने टाइलों की आवश्यकता होगी? कम से कम कितने टाइलों की आवश्यकता होगी? आप लोग एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए और हम कुछ डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इससे समझाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा।
देखिए क्या बोल रहा है, एक विशाल हॉल के फर्श के आयाम 30 मीटर 60 सेंटीमीटर। पहला चीज तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान देना होता है कि यहाँ 30 मीटर बोला और फिर 60 सेंटीमीटर बोला, इसका यूनिट सेम करते हैं। कहने का मतलब यहाँ जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ कितने 30 मीटर, यदि हम इधर 30 से गुना करके 30 मीटर ले आए तो इधर भी 30 से गुना करके 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार जो इधर है एक और, उसे भी देखते हैं। यहाँ आ गया, यहाँ क्या बोला है और 60 सेंटीमीटर, यहाँ कितना आ गया तो 3000। देखिए 3000 सेंटीमीटर और फिर 60 सेंटीमीटर है, तो जोड़ देंगे तब कितना आ जाएगा 3060 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोग को नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ देखना 30 के वैल्यू 3000 होगा और 3000 होगा उसमें से 60 जुड़ जाएगा, डायरेक्ट 3060 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा तो 2340 होगा, 23,000 नहीं 2340। देखिए इधर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 23 मीटर हो जाएगा और इधर भी 23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 23 से तब कितना होगा तो 2300 हो जाएगा, 2300 सेंटीमीटर। तो 2300 सेंटीमीटर हो गया और फिर 40 मीटर और 40 सेंटीमीटर और था, तो क्या हो गया 2340 सेंटीमीटर। क्या आ गया तो 2340, इसको 2340 सेंटीमीटर। बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आता है। देखिए यूपीएससी कंडक्ट कराता है सीडीएस का एग्जाम को, उस एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, अच्छा लेवल का प्रश्न पूछता है। यहां से देखते हैं कि मान लीजिए कि सारा लोग अपना घर गए होंगे या फिर घर में ही रहते होंगे, किसी कमरे में रहते होंगे। उस कमरे में या तो टाइल्स लगा होता है या फिर डायरेक्ट जमीन की ढलाई की हुई होती है। तो समझते हैं टाइल्स वाला, किसी के मकान में यदि टाइल्स लगा हुआ रहता है तो टाइल्स क्या पूरा लगा हुआ रहता है, कहीं जरा सा भी खाली नहीं रहता। अगर कोई कॉर्नर है वहां तक जा करके टाइल्स लगाया हुआ होता है। उसी तरह से इस प्रश्न को बोल रहा है कि ऐसा टाइल लगाना है, जैसे टाइल तो एक फिक्स आकार का आता है, या तो इतना बड़ा आ गया या फिर कोई इतना बड़ा आ गया, यानी कि टाइल्स फिक्स आकार का आता है। ऐसा आकार का लगाना है कि जरा सा भी टाइल्स कट करके फेंकाए नहीं, मतलब बर्बाद ना हो। जैसे घर तरफ क्या होता है कि टाइल्स, जैसे जगह कम बचे टाइल्स बड़ा काट करके फेंक देते हैं उसको, लेकिन इस प्रश्न में बोल रहा है कि जरा सा भी टाइल्स बर्बाद नहीं होना चाहिए, यानी कि अधिकतम से अधिकतम लंबाई चाहिए। और जब अधिकतम से अधिकतम लंबाई आ गया तो इसका HCF निकालते हैं। क्या यहाँ तक समझे? तो जवाब आएगा कि यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। देखिए इसको, इसका HCF निकालते हैं, 0, 2 और 6, सॉरी 7, 0, 2 और 7, यहाँ हो गया इतना, क्योंकि 10 में 3 घटाएंगे 7, 2 में 2 जाएगा तो 0। क्या ये इसको डिवाइड कर पा रहा है? तो जवाब आएगा कि डिवाइड नहीं कर रहा है। और जब नहीं कर रहा है तो इसका फिर से फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं तो 3 दूनी 6, इतना हो गया। फिर यहाँ से कॉमन निकालते हैं, यदि हम 2 कॉमन ये इसको डिवाइड कर पा रहा है तो जवाब आएगा कि नहीं कर रहा है। तो फिर 2 कॉमन निकालेंगे तो 180, 180। क्या ये इसको डिवाइड कर पा रहा है? तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यानी कि कर रहा है। देखें यहाँ भी अंकों का योग कितना आ रहा है तो 9 आ रहा है, यानी कि 9 से कटेगा। यहाँ एक 0 है, लास्ट में 0 है। यहाँ भी अंकों का योग कितना आ रहा है 9 है, यहाँ 0 है, 0। फिर बोलेगा कि इस प्रकार से इसका भी था, तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ 36 के टेबल में इतना कभी नहीं आता है। देखिए इसका HCF कितना हो गया तो HCF 180 हो गया।
HCF निकालने का तरीका है, आप जिस भी प्रकार से HCF निकाल सकते हैं। HCF कितना हो गया, तो 18 हो गया, 180 हो गया। अब देखिए यहाँ तक समझ गए, जवाब आएगा जी हाँ, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक तो कुछ नहीं किए, जो पहले था उसी तरह किए। अब देखिए कि कोई मेंसुरेशन पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो भी ठीक। क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि कोई आयताकार फर्श है, आयाम है आयताकार, यहाँ L होता है लंबाई, यहाँ B होता है चौड़ाई। जब इसका इसका क्या निकालते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल, ये पूरा का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं। क्या करते हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई, ये चीज तो सीखना पड़ेगा। लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं, यहाँ का लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई है 30-60, इसका लंबाई कितना है, तो 23-40 मीटर, चौड़ाई कितना है, तो 23-40 मीटर, लंबाई कितना है, तो इतना है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस इसको ऊपर करते हैं। देखें क्या होता है फॉर्मूला, तो लंबाई गुने L गुने B होता है। L गुने B, L लंबाई कितना है, तो इतना सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है, तो इतना सेंटीमीटर है। लेकिन एक ऐसा टाइल लगाना है कि जरा सा भी बर्बाद ना हो, तो 180 सेंटीमीटर का इधर लगाएंगे, 180 सेंटीमीटर का इधर लगाएंगे, और फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, L गुने B हो जाएगा। L गुने B, एक बार और समझा देंगे, तो ऊपर में भी L गुने B से मल्टीप्लाई होगा, नीचे में भी L गुने B से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जितना इतना एरिया, फिर इतना एरिया यहाँ आएगा, यहाँ क्षेत्रफल इतना आएगा, फिर इतना आने की इसी तरह से भर जाएगा। तो ये पहले बड़ा वाला का एरिया बटे नीचे छोटा वाला का एरिया, समझ पाए, तो जवाब आएगा जी हाँ। यहाँ इसको करते हैं, माने कि समझने में दिक्कत होगा, लेकिन एक बार फिर से समझाएंगे। देखिए, और कितना मीटर का हम सबसे बड़ा लिए हैं, तो 180 सेंटीमीटर का। यहाँ देखिए, अब इसको कट कीजिए, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 10, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 5 बचा 4 चौवन, 10 से 10, 18 एकम 18, कितना बचा 26, 18 सत्ते 126। अब क्या आ गया, तो 17 गुने 13, 17 तिया 51 के एक हाथ में 5, 17 और 5 कितना हो गया, तो 22 हो गया। जवाब कितना आ गया, तो जवाब आ गया इतना। कम से कम कितना टाइलों की आवश्यकता होगी, तो कम से कम 221 टाइलों की आवश्यकता होगी। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं, माना कि समझने में टाइम लगा है, लेकिन इस तरह के प्रश्न अगला बार से गलती नहीं कीजिएगा। क्या करते हैं कि यहाँ जो यूनिट दिया हुआ रहता है, इस यूनिट को सेम करते हैं। इसका एक ही तरीका है इसी तरह से बनाने का। अब जितना शॉर्ट बना सकते हैं, जितना कैलकुलेशन शॉर्ट कर सकते हैं, बाकी कोई चारा नहीं। देखिए पहले यहाँ मीटर में दिया हुआ था, तो इसको सेंटीमीटर में बदले, दोनों का यूनिट सेम किया। अब हमारा लंबाई एक का कितना आ गया, तो इतना, और चौड़ाई इतना आ गया। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए L गुने B कर दिया, उसका क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन बोला है कि ऐसा टाइल्स लगाना है कि जरा सा भी बर्बाद ना हो, जरा सा भी बर्बाद ना हो। तो हम देखें बड़ा से बड़ा कितना होगा, 180 सेंटीमीटर का होगा, जो जरा सा भी बर्बाद नहीं होगा। ये क्या आ गया, तो H कि जरा सा भी बर्बाद नहीं हो। 180 सेंटीमीटर का यहाँ, फिर उसी तरह एक यहाँ लगता, फिर इसी तरह यहाँ लगता, फिर इसी तरह एक यहाँ लगता, उसी प्रकार से एक यहाँ लगता, एक यहाँ लगता, और एक यहाँ लगता। मतलब इस तरह से बराबर, जरा सा भी फेंकाना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इतना का लगा दिया, लेकिन हम 6 बनाए थे। टोटल टाइलों की संख्या कितना आएगा, 221। देखे कि HCF इतना हो गया। अब ये बड़ा वाला का क्षेत्रफल देखे तो इतना, और छोटा वाला के क्षेत्रफल देखे तो इतना, जो आ गया वही हमारा टाइलों की संख्या आ गई। 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को,
इसे सॉल्व कीजिए। एक आयताकार कमरे के फर्श का विमाएं, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ देखिए 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, ये क्या है तो 3 मीटर है, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। तीन मीटर 60 सेंटीमीटर। फिर से उसी तरह से करेंगे कि 3 मीटर है तो 3 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर। अब इसमें कितना जोड़ना है तो कितना 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर जोड़ देंगे 360 सेंटीमीटर। उसी प्रकार इसका बात करें तो 5 मीटर और 40 सेंटीमीटर। 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर और 40 540 सेंटीमीटर। यहाँ तक में दिक्कत तो जवाब आएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इसका HCF लेंगे तो HCF क्या आएगा तो जवाब आएगा कि HCF जो इसका आ जाएगा HCF 180 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस 180 है और दोनों में काट के देखें तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 0 से 0 कट गए तो HCF कितना आ गया तो HCF 180 आ गया। यहाँ तक में दिक्कत तो जवाब आएगा, यहाँ तक में दिक्कत नहीं। लेकिन पढ़िए, वर्गाकार टाइलों के ढकना है, फिट की जा सकने वाली सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल, फिट की जा सकने वाली सबसे बड़ा टाइल वर्गाकार। देखिए ये पूरा कमरा है, रूम है, इसमें से एक वर्गाकार टाइल लगाएं, ये कितना सेंटीमीटर का आया तो जवाब आएगा कि 180 सेंटीमीटर का आया। और ये पूरा कितना था तो पूरा था 360। इसको थोड़ा सा और सुधार के बनाते हैं। देखिए वर्गाकार टाइल है, कितना 180 सेंटीमीटर, यहाँ 180 सेंटीमीटर, यहाँ कितना 360 सेंटीमीटर हो गया तो जवाब आएगा 360 सेंटीमीटर हो गया। क्या हमारा जरा सा भी टाइल बर्बाद हुआ तो जवाब आएगा कि जरा सा भी टाइल बर्बाद नहीं हुआ, यानी कि सही है। इतना 180 मीटर का लंबा टाइल काटेंगे कि जरा सा भी बर्बाद नहीं होगा, चाहे वह लंबाई में हो या फिर चौड़ाई में हो, बात बराबर हो। यहाँ तक हो गया। अब इसका मतलब निकालते क्षेत्रफल तो क्या होता है L गुने B होता है। अगर आयत रहा तो लंबाई गुने चौड़ा, आयताकार है, आयताकार है L गुने B क्या हो जाएगा L गुने B हो जाएगा। लेकिन फिर बोला यहाँ वर्गाकार टाइल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो भुजा स्क्वायर होता है। आयत वाला तो समझ गए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L गुने B होता है। लेकिन जैसे हम ये वर्ग की बात करें तो वर्ग क्या होता है सारा भुजा वर्ग का बराबर होता है। वर्ग का सारा भुजा बराबर होता है ए हो जाएगा। जैसे आयत क्या था तो आयत इस प्रकार से था, इसका ये दोनों भुजा बराबर थे और ये बराबर था। इसको L माने थे, इसको B, इसको L, इसको B। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया था एने गुने ओने, यानी कि इसका गुना इसके साथ तो L गुने B हो गया था। ये वर्ग है, सारा बराबर है तो इसका क्या करते एने गुने एने, यानी कि इसको 2 बार गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए इसको भुजा का स्क्वायर कह देते हैं। क्या हो जाएगा तो भुजा का स्क्वायर। यहाँ तक में दिक्कत तो जवाब आएगा नहीं। इस तरह से नहीं करना है। ये किस टॉपिक का है तो ये मेंसुरेशन का है। जब मेंसुरेशन पढ़िएगा क्षेत्र में तो वहां का है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट 180 सेंटीमीटर आया। अब क्या करना है संख्या निकालना है। एक तो फिक्स है 180 गुना 180 होगा तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। इन दोनों 360 गुना 540 बट्टे 180 गुना 180, यहाँ काट देंगे 18 तिया 54, यहाँ 18 दूनी 36, 3 दूनी 6। संख्या कितना आएगा तो संख्या आ जाएगा टाइलों की संख्या, तो संख्या 6 आ जाएगा। लेकिन कितना सेंटीमीटर का काट रहे थे 180 का, तो कौन सा जवाब होगा, जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
कुछ नहीं, पीछे प्रश्न और ये प्रश्न सेम था। यहाँ पे संख्या और ये जो सबसे लंबा है टाइल वो भी पूछा, लेकिन पिछले प्रश्न में केवल पूछा था कि कितना टाइल की आवश्यकता है, तो 221 टाइल का। यहाँ 180 का कुछ नहीं किए थे। समझ पाए? तो जवाब आएगा जी हाँ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इससे सॉल्व कीजिए। एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, जिसके लिए उसे इतना रुपये दिया जाना था। वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा एवं उसे केवल इतना रुपया दिया गया। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी, फिर से अधिकतम बोल दिया तो क्या निकालना होगा, तो HCF निकालना होगा। देखिए क्या है, 32 29 39 है, 32 39 और फिर कितना है 29 23 29 23। इसका क्या निकालना, अधिकतम चाहिए तो अधिकतम के लिए क्या HCF निकालते हैं। इसका HCF निकाल देंगे तो क्या आएगा, HCF निकालेंगे तो 6, यहाँ 1, यहाँ 3, 12 में 9 जाएगा तो 3, यहाँ इतना आ गया। अब इससे 2 कॉमन निकाल देते हैं। 2 इसलिए कॉमन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा विषम संख्या, यहाँ सम है तो 2 कॉमन निकालते हैं। तो 1 5 6 1 5 6 हो गया, नहीं 8, क्योंकि 2 एकम 2, 1 बचे 11, 2 बचे 10, 1 बचे 8 दूनी 16, इतना हो गया। फिर से यहाँ सम संख्या है, यहाँ पे विषम संख्या, तो फिर से इससे 2 कॉमन निकाल देते हैं। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। अब विषम आ गया, क्या इसको ये डिवाइड कर पा रहा है, इसको ये डिवाइड कर पा रहा है। तो अब कोई सोच पा रहे होंगे कि इसको चेक करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। यहाँ देखिए कि ये कैसा नंबर है, तो जवाब आएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का और कोई फैक्टर हो सकता है, तो जवाब आएगा 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। तो यही हमारा क्या होगा, HCF हो जाएगा। HCF दैनिक मजदूरी अधिकतम कितना होगा, तो इतना होगा। इस प्रश्न का तो जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया, लेकिन इसी प्रश्नों में और पूछ सकता है कि वह टोटल कितना दिन अब्सेंट किया, तो देखते हैं कि उसको कितना दिन का पैसा मिल रहा था और फिर कितना दिन का मिला, दोनों के माइनस कर देंगे तो अब्सेंटी निकल जाएगा। कितना 3 बार में देंगे, 4 बार में, 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3, 7 चौक 28 और 3 31। यहाँ कितना 7 बचेगा, बस केवल 7। यहाँ कितना 9 उतर गया, 1 7 9। टोटल कितना दिन काम पर आना था, तो जवाब आएगा कि 41 दिन काम पे आना था। लेकिन आया कितना, तो उसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि जितना आया उसके लिए तो यही पैसा मिला। इसको भी 7 9 से डिवाइड कर देते हैं। 3 बार में, 4 बार में जाएगा, 3 बार। 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 7 तिया 21 और 2 23, इतना हो गया। यहाँ कितना बचा 5 और यहाँ कितना 5, यहाँ 3। कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। 7 9 63 के 3 हाथ में 6, 49 और 6 55। क्या पूरा पूरी कट गया, जवाब आएगा पूरा पूरी कट गया। उसको मिल कितना दिन का पैसा मिल रहा था, तो 41 दिन का, लेकिन मिला कितना, तो मिला 37 दिन का। तो जो नहीं मिला ये तो अब्सेंट किया होगा ना, तो जवाब आएगा कि ये 4 दिन काम पर ही नहीं गया था। 4 दिन कहाँ, तो ये 4 दिन काम पर ही नहीं गया था। लेकिन यह प्रश्न में नहीं पूछा, शायद किसी प्रश्न में पूछ दे कि कितना दिन अब्सेंट किया, कितना दिन जाना था, कितना दिन गया। बहुत तरह के प्रश्न बन सकता है। हम सोचते एक ही प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा कुछ दे दें, क्योंकि यहाँ बोलता कि कितना दिन जाना था, तो जाना था 41 दिन। कितना दिन गया, तो गया 37 दिन। कितना दिन अब्सेंट किया, तो जवाब आएगा 4 दिन अब्सेंट किया। एक दिन की अधिकतम मजदूरी कितने मिलते हैं, तो अधिकतम मजदूरी 79 रुपये मिलता है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगर किन्हीं को समझने में दिक्कत होगा, एक दो बार पीछे देखिए। ऑनलाइन का अच्छाई होता है कि नहीं समझ में आया फिर से पीछे गए और फिर समझने की कोशिश करते। तो जिनको जहाँ दिक्कत होगा वह एक दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि एक बार में समझ में आ जाए। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसे पढ़िए पहले। देखिए यदि x और y का महत्तम समापवर्त इतना है तो 36x² माइनस 81y² और 81x² - 9y² का HCF से विभाजित होगा। यानी कि HCF पूछ रहा है कि किससे विभाजित होगा। देखिए इस प्रश्न को समझाते हैं। यहाँ कितना वैल्यू है तो जवाब आएगा कि यहाँ दो प्रकार का है। एक तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है और एक हमारा वेरिएबल है, जिसको हिंदी में चर बोलते हैं। वेरिएबल या चर क्या होता है तो चर होता है ABCXYZ, कुछ भी मतलब जो चेंज नहीं होता है। बताइए y कभी अपने जगह से चेंज हो सकता है? y को कोई जड़ बोलने लगे, जड़ तो अपना अलग है, यानी कि y कभी चेंज नहीं होता उसको, इसीलिए उसको चर बोलते हैं। देखिए यहाँ है दो तरह के हैं। क्या बोल रहा है, x और y का महत्तम समापवर्तक 9 दे दिया है। एक मिनट पहले हम इसको लिखते, पूरा आराम से समझिएगा। 36x² माइनस 81y² और यहाँ पे क्या है तो 81x² माइनस 9y²। यहाँ है ये। अब क्या बोल रहा है कि x और y का, हम सोचिए कि ये 36 को और 81 को सैड कर देते हैं। यहाँ भी 81 है और 9 है, इसे भी सैड कर देते हैं। 81 और 9 है, इसे भी सैड कर देते हैं। यहाँ क्या बचा, जवाब आएगा x² बचा और यहाँ y²। इस तरह तो अक्सर होता नहीं, लेकिन हम समझाना चाह रहे हैं, फिर मिटा करके बताएंगे। यहाँ भी देखें तो यहाँ क्या बचा, x² माइनस y²। क्या बोला कि ये जो x और y है, x और y है, कुछ भी मान होगा उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मान हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इसका HCF कितना आ रहा है तो इन दोनों का HCF कितना आ रहा है तो HCF 15 आ रहा है। क्या समझ पाए? तो जवाब आएगा जी हाँ, ये इसका जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है तो 15 आ रहा है। अब ये दोनों में बात करें कि HCF कितना आएगा तो देखिए यहाँ दोनों में कॉमन 9 है और यहाँ भी कॉमन 9 है, यानी कि ये दोनों का HCF कितना आएगा तो 9 आ जाएगा। अगर ये पूरा ओवरऑल HCF की बात करें तो HCF क्या आ जाएगा तो जवाब आएगा ये जो 36 और ये जो 36, 81 और ये 81 और ये 9, इसका HCF कितना आ जाएगा तो जवाब आएगा इसका HCF 9 आ जाएगा। लेकिन जरा गौर से देखिए कि इसका HCF क्या दिया हुआ है, ये x का, ये y का, x का और y का HCF क्या दिया हुआ है तो जवाब आएगा कि HCF 15 दिया हुआ। HCF 15 दिया हुआ है का HCF से विभाज्य होगा, यानी कि HCF ही पूछना चाह रहा है कि इसका HCF क्या होगा। तो HCF क्या होगा, इसका 15 आ गया और इसका 9 आ गया। 15 9 कितना होता है तो 135 होता है। जवाब क्या आ गया तो जवाब 135 आ गया। समझ पाए? तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट, तेरह ABC 4 अलग अलग संख्याएं
और संख्याओं के प्रत्येक जोड़ 13A 13B 13C का मसा 13 है, जहां A B C प्रत्येक 60 से कम है और A छोटा है B से, B छोटा है C से, इसको लेस देन बोलते हैं। A लेस देन B लेस देन C। देखिए है A प्लस B बाई B, A प्लस C बाई B का मान क्या होगा। क्वेश्चन में कितना चीज बोला है, क्या क्या बोला है, हम यहाँ शॉर्ट में लिखने का प्रयास करते हैं। 13ABC 4 अलग अलग संख्या क्या है, तो 13 है, A है, B है, C है। चारों कैसा है, तो जवाब आएगा कि चारों अलग अलग संख्या है। कैसा संख्या है, तो चारों अलग अलग संख्या। हम लिख करके इसलिए मिटाते ताकि समझ में आए। चारों कैसा संख्या है, तो अलग अलग संख्या है, कोई भी बराबर नहीं, कोई भी बराबर नहीं कर दिए। प्रत्येक का जोड़ा क्या है, तो ये जोड़ा है। इसका मस्सा HCF 13, जहां ABC प्रत्येक 60 से कम है। ये जो 13 है, A है, B है और C है, ये किससे कम है, तो 60 से कम है। क्या इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, क्या इसको बोल सकते हैं 60 सबसे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा C, उससे छोटा C, फिर उससे छोटा B और फिर उससे छोटा A। जिसके तरफ चोंच खुला रहता है वह सबसे बड़ा होता है। यहाँ क्या बोला था, तो यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ था कि C बड़ा होगा B से और B बड़ा होगा A से, और 13 तो अलग संख्या है ही। और यहाँ एक और बोल दिया कि 60 से सारा संख्या छोटा है, 60 से सारा छोटा यानी कि 60 सबसे बड़ा होगा। 60 के तरफ चोंच खोल दी, यहाँ तक दिक्कत, तो जवाब आएगा नहीं। ये तो 2-3 कंडीशन दिया हुआ था। अब देखिए, अब देखिए क्या बोल रहा है, एक जोड़ा है 13A, एक क्या है, तो 13B है, एक क्या है, तो 13C है, और इसका HCF क्या दिया हुआ है, तो HCF 13 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ 13 जो है ये तो HCF है, ये जो होगा A, ये क्या 13 से छोटा हो सकता है, तो जवाब आएगा 13 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि यहीं पे कंडीशन दे दिया। 13 का मल्टीप्लिकेशन के अलावा कुछ हो सकता है, तो जवाब आएगा तो भी कुछ नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ हम 15 ले लेते हैं, यहाँ 15 ले लेते हैं, तो क्या इसका HCF 13 आ पाएगा, क्या इसका HCF 13 आ पाएगा, तो जवाब आएगा 13 नहीं होगा। आने की A हो या फिर B हो या फिर C हो, यह किसका मल्टीप्लाई होगा, तो 13 का ही मल्टीप्लिकेशन हो। तो यहाँ ये 13 तो अपने जगह है, ये इसका 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52 मान ले, 13 चौक 52, और यहाँ जो 60 है ये तो है ये। अब देखिए 60 बड़ा हुआ, उससे छोटा ये 52, उससे छोटा 39, उससे छोटा 26 और उससे छोटा 13। क्या कंडीशन फुलफिल किया, तो जवाब आएगा कि कंडीशन फुलफिल कर गया है। और जब कंडीशन फुलफिल कर गया है तो A के जगह पे कितना है, A के जगह पे 26, B के जगह पे 39 और C के जगह पे 52। क्या इन सारा के एलसीएम 13 है, तो जवाब आएगा जी हाँ 13 है, क्योंकि सारा में 13 कॉमन है। ये भी कंडीशन फुलफिल कर गया। यहाँ सारा अलग अलग संख्या था, क्या सारा अलग अलग संख्या, तो जवाब आएगा वो भी फुलफिल कर गया। और जब सारा फुलफिल कर गया तो ए बी सी का मान क्या आ गया, तो जवाब आएगा कि ए बी सी का मान, ए का मान 26, बी का मान 39 और सी का मान 52। पूछा क्या था, तो ए प्लस सी बाई बी। ए कितना है, तो 26 है, बी कितना है 39 है, और ये कितना है, तो 52 है। लेकिन यहाँ ए सी बोला था, ए और सी, ए 26, सी कितना 52 और बी कितना, तो 39। यहाँ जोड़ेंगे 6 2 8, 5 2 7 बट्टा 39। इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, जवाब आएगा 2 बार में कट जाएगा और 2 हमारा जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से।
क्या क्या कंडीशन बोला था वहां सब बिठा दिए और सोच लिए। देखिए सीजीएल में है, अच्छा लेवल का प्रश्न आता है सीजीएल में। इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न मेरे से टाइप वाइज में गलती से छूट गया था, तो हम सोचे कि मिसलेनियस में ले लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि टाइप वाइज हो, और उसमें से भी कुछ छूट जाता है तो उसको लास्ट में ले लेते हैं, कि ताकि कोई भी प्रश्न छूटे ना। हर एक एग्जाम कवर होगा, अच्छे से पढ़ते जाइएगा। तो इसे सॉल्व कीजिए। 3.6, 1.8 और 0.144 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो 0.6, 1.8 और 0.144। क्या बोले? लघुत्तम समापवर्तक। तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ हटाएंगे 1 0 नीचे, यहाँ हटाएंगे 1 0 नीचे, यहाँ हटाएंगे 3 0 नीचे। एलसीएम बोला है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ निकाल देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। और यही सबसे बड़ा भूल होगा। इस तरह के प्रश्नों में इस तरह से नहीं करते हैं, ये इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि इस तरह से ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस तरह से गलत हो जाएगा तो बोलिए किस प्रकार से होता है? तो वो तो जो करते थे ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, ये तो हम फ्रैक्शन वाला प्रश्न में करते थे। यहाँ डेसिमल वाला, दशमलव वाला प्रश्न है, तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करें? तो 3.6, 1.8 और 0.144 यहाँ है। सबसे इसको बनाने का दो तरीका होता है, एक बता रहे मेथड नंबर 1, एक फिर 2 बताएंगे। देखिए क्या करते हैं कि यहाँ देखें कि अधिकतम कितना अंक के बाद पॉइंट है, तो जवाब आएगा 3 अंक के बाद पॉइंट। अधिकतम 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो अधिकतम 3 0 से गुना कर दीजिए। हर जगह पे कितना से गुना करना है? तो 3 0 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? तो 3 0 से गुना करना। यहाँ जब 3 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 0 तो हो गया, लेकिन 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट बिठा दी। इतना बेसिक से नहीं करना, डायरेक्ट मान में जो बहुत बार रिवीजन किए होंगे तो उनको नहीं दिक्कत। यहाँ भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट। यहाँ कितना है? तो 144। यहाँ 3 0 से गुना करे 3 0, लेकिन कितना अंक के बाद पॉइंट है? 3 अंक के बाद। 3 अंक के बाद पॉइंट बिठा दी। अब जवाब आना चाहिए कि पॉइंट के बाद हमारा 0 नहीं होता है, तो आप ये सब लिख करके काहे कॉपी भर रहे हैं? इसको मिटा दीजिए। तो ये सब को मिटा देंगे, क्योंकि 0 के बाद पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। नहीं बना, इसको हटा दिए। अब क्या बोला है? तो इसका एलसीएम लेना है। इसका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए 3600 सबसे बड़ा नंबर है। 3600 में क्या 1800 आ रहा है? तो जवाब आएगा जी हाँ, 18 दूनी 36 आ रहा है। क्या 144 से 3600 का काट पा रहा है? तो देख लेते हैं। 36 चौका 144 होता है, 100 बचा, 25 चौका 100, यानी कि ये भी काट दिया और ये भी काट दिया। तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम 3600 होगा। एलसीएम निकालने का बहुत तरीका बताए हैं, जैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ एलसीएम आ गया। क्या 3600 लगा दे? है ऑप्शन में, तो है ऑप्शन नंबर डी। एक और भूल कर दिए कि ऑप्शन नंबर डी लगा कर। कैसे किए? तो यहाँ गौर से देखिए कि यहाँ हम कितना से गुना किए थे, जवाब आएगा 1000 से गुना किए थे। तो क्या 1000 से भागा नहीं करना पड़ेगा? तो जवाब आएगा करना पड़ेगा, इसीलिए E0 से E0 खत्म। 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, इतना हमारा जवाब हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आप बोले थे कि 2 मेथड से बताएंगे, उससे भी बता दीजिए, शायद वो अच्छा लग जाए। तो देखिए मेथड नंबर 2 क्या है? तो इस तरह के प्रश्न में तुरंत दिमाग में क्लिक करता है। बार बार बोलते हैं कि तुरंत दिमाग में क्लिक करता है। पॉइंट को हटाएंगे, नीचे जितना मतलब जितना अंक के बाद पॉइंट है उतना 0 लगाएंगे और फिर एलसीएम एचसीएफ निकाल देंगे। अगर एलसीएम बोला है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है।
क्या करना है, तो यहाँ पॉइंट हटाए, यहाँ तो 0 0 लग गया, 3 0, यहाँ हटाए, यहाँ तो 0 लग गया, यहाँ भी हटाए, यहाँ भी 0 लग गया। लेकिन एक चीज इस तरह के प्रश्नों में गौर करना है कि यहाँ एक मतलब अधिकतम 0 कितना है, तो जवाब आएगा कि अधिकतम 3 है। यहाँ कितना है, 2 है, तो क्या 2 0 से और मल्टीप्लाई कर दे, तो जवाब आएगा कर दीजिए बराबर हो गया। यहाँ भी 2 से कर दे तो जवाब आएगा कर दीजिए बराबर हो गया। यहाँ 1 से करेंगे यानी कि 3 0, यहाँ भी 3 0, यहाँ भी 3 0, यहाँ भी कोई समस्या नहीं। 1 से नीचे किए तो 1 से ऊपर भी करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी कोई फायदा नहीं, नहीं करे तो भी कोई फायदा नहीं, तो उससे नहीं करेंगे। यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 100 से किए तो ऊपर भी। अब देखिए ये कट गया, फिर जो हमारा मान था वही मान आ गया, यानी कि कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 3600 बटा 1 और 000। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1800 बटा 1 और 000। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 144 बटा 1000। अब क्या करते हैं, एलसीएम एचसीएफ में ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, किसका किसका एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। ऊपर का एलसीएम निकाले थे अभी, तो कितना आया था, 3600 आया था। निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकालने का काफी तरीका बताए हैं, जो भी आप लोग का अच्छा लगे। नीचे का एचसीएफ देखिए हर जगह 1000 कॉमन है, तो 1000 कॉमन कर दिए, वही हमारा एचसीएफ। 2 0 2 0, एक 0 है नीचे, एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा। क्या है जवाब, तो जवाब आया 3.6, जो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आप बोलेगा कि दोनों प्रश्न दो तरीका से, मतलब ये प्रश्न दो तरीका से बना, आंसर सेम आए, तो हम बार बार बताते हैं मैथ बनाने का कई तरीका होता है। तो यहाँ एक तरीका से बनाए कि यहाँ देखे कि अधिकतम कितना अंक के बाद पॉइंट है, तो जवाब आया 3 अंक के बाद पॉइंट है। 3 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, हर जगह 3 3 0 से मल्टीप्लाई किया, जो संख्या है उसका एलसीएम निकाल दिए, और फिर जो 3 0 से मल्टीप्लाई किए थे उसी 3 0 से डिवाइड कर दिए, जवाब आ गया। दूसरा मेथड क्या क्लिक करता है दिमाग में कि पॉइंट हटाएंगे नीचे बिठाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे नीचे बिठाएंगे 0। लेकिन इस तरह के प्रश्न में एक चीज का बेशक ध्यान रखना पड़ता है, किसका, कि अधिकतम 0 नीचे कितना बैठा है, तो अधिकतम 0 3 बैठा है। हर जगह अधिकतम 0 3 3 करना होगा। जब 3 3 करने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किए तो यह आया, फिर से फ्रैक्शन वाला मेथड से बना दीजिए। एलसीएम बोला तो ऊपर का एलसीएम, एचसीएफ बोला है तो ऊपर का एलसीएम, और जो नहीं बोला वो चीज नीचे निकाल दीजिए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न को समझना अपने आप में बड़ी बात होगी, और पूरा ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि 5 मिनट एक प्रश्न को समझाने में ले ले, 6 मिनट 7 मिनट भी चल जाए, लेकिन देखिए ये भी पूछा हुआ है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो सोच लीजिए सीजीएल में तो अक्सर पूछ देता है। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा हुआ है, कब, तो 2022 का। इसे पढ़िए, बहुपद x के पावर 4 - 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा, इसका HCF पूछा है। देखिए निकालते हैं। दो तरीका होता है, ये भी दोनों तरीका को सीखेंगे, लेकिन एक तरीका में क्या होता है कि 2-3 ऑप्शन मिल जाता है। 2-3 ऑप्शन मिल जाता है तो डिटेल भी करना पड़ता है, बेसिक से ही करना पड़ता है। तो पहले बेसिक से बताते हैं, उसके बाद वैल्यू पुटिंग के माध्यम से बताएंगे। दो तरीका से भी प्रश्न को बताएंगे। देखिए क्या है, तो है एक x के पावर 4 - 1, एक क्या है, तो 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ये है।
और एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स, ये चीज है। इसको अब सॉल्व करना है और इसका HCF निकालना है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहां क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है, सारा फॉर्मूला का इसमें यूज होगा, ध्यान देते जाना पड़ेगा। एक होता है a² माइनस b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और फिर a प्लस बी। ये एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा कि a² माइनस b² रहता है, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। लेकिन कल्पना कीजिए कि यहाँ पे हम 4 कर दें, 4 कर दें, तो क्या इसको नहीं लिख सकते a का स्क्वायर और फिर इसके पावर 2 माइनस b का स्क्वायर फिर इसके पावर 2, तो क्या होगा a² माइनस b² प्लस a² माइनस b²। क्या इस तरह से कर सकते हैं? तो जवाब आएगा जी हाँ, इस तरह से कर सकते हैं। क्या इसी तरह से नहीं, इसके पावर में 4 कर दे हम 1 के पावर में, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब नहीं पड़ेगा तो इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 1, यहां लिख सकते हैं। तो जवाब आएगा जी हाँ, लिख सकते हैं। 1 मिनट, ये नीचे वाला को मिटाते हैं। देखिए अब फिर से ये आ गया इस तरह के फॉर्म में, इसको फिर से लिख सकते हैं हम a माइनस बी और फिर a प्लस बी। क्या लिख सकते हैं? तो जवाब आएगा जी हाँ, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और फिर x प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस 1, क्योंकि प्लस वाला का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो ये आ गया। हम इसको तोड़े तो यहाँ तक समझ में आया, तो जवाब आएगा जी हाँ, यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं। अब दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। x³, इसको भी नीचे सॉल्व करते हैं। x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। देखिए यहाँ अब ये फॉर्मूला को मिटा देते हैं। अगर कॉपी में साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा। यहां देखिए क्या है, तो a³ माइनस a माइनस बी का होल क्यूब पढ़े होंगे। क्या होता है, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² प्लस माइनस bq। ये माइनस वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो जवाब आएगा कि ये फॉर्मूला होता है, सीखते आए हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस प्रश्न के अनुसार क्या है, तो इस प्रश्न के अनुसार क्या है, तो इसके जगह पे हम मान लेते हैं x और इसके जगह पे 1 मान लेते हैं। तो क्या होगा, शुरू में x का क्यूब, फिर 3 है तो 3 होगा। ये जो x है, ये जो x है वह x का स्क्वायर, और फिर 1 से गुना करेंगे ये 1 से, तो कोई फर्क पड़ेगा? तो जवाब आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 3, a के जगह पे x है तो x, b के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर करके गुना करें तो कोई फर्क पड़ेगा? तो जवाब आएगा नहीं पड़ेगा। यहाँ b के जगह पे 1 है, 1 का क्यूब करेंगे, देखिए क्या यही चीज यहाँ पे है? तो जवाब आएगा जी हाँ, यही चीज सेम तो है। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल क्यूब। तो जवाब आएगा कि हाँ, लिख सकते हैं। अब इसको रफ कर देते हैं, किन्हीं को नोट करना होगा तो कर लीजिएगा। देखिए यहाँ हो गया। अब इसको आगे यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि हम बहुत दिनों से बताते आ रहे हैं कि जिसका बेस सेम होता है पावर जुड़ जाता है, फिर से जुड़ करके इतना हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिएगा इस प्रश्न को इतना लंबा और इतना डिटेल में बनाएंगे, तो इसका शॉर्ट भी होता है, शॉर्ट भी बताएंगे, पेशेंस रखिए। लेकिन अब आ जाएगा प्रश्न
और शॉर्ट से नहीं सॉल्व होगा तो लॉन्ग से ही करना पड़ेगा। यहां तक हो गया। देखिए एक और क्या था, तो एक था एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस कर देते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या फिर इसी को लिख सकते ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? तो जवाब आएगा जी हाँ लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में ये नजर नहीं आ रहा है। तो यहां से यदि हम x कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। फिर से इसके जगह पे यदि हम रख दे x, देखिए मेरे समझाने में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि ये सब डिटेल में बताते हैं हमको। हम ये चीज भी सोच सकते थे कि प्रत्येक बच्चे का ये फॉर्मूला पता है, प्रत्येक बच्चे का ये फॉर्मूला पता है तो हमको क्यों जरूरी है लिखना, लेकिन हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता होगा तो आपकी समझ पाए। यहाँ के x लिख दिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये x गुना एक से गुना करेंगे तो कोई मतलब नहीं, प्लस एक का स्क्वायर एक होता है, क्या इसी चीज है ब्रैकेट के अंदर में? तो जवाब आएगा जी हाँ। क्या इसके जगह पे लिख सकते हैं x माइनस वन का होल स्क्वायर? तो जवाब आएगा जी हाँ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए x, इसको फिर से दो बार लिख सकते हैं इस तरह से, x माइनस वन, क्योंकि दो बार है फिर से गुना होगा तो पावर दो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। ये बराबर इसको मिटा देते हैं। देखिए तीन फॉर्मूला के माध्यम से यूज करके बना दी, ये जितना बड़ा था इसे पूरा तोड़ दिए, ये जितना बड़ा था इसे भी तोड़ दिए, ये जितना बड़ा था तोड़ दिए। क्या बोला है? तो HCF बोला है, HCF बोला है, HCF बोला है। तो देखिए यहाँ भी देखिए गौर से कि x माइनस वन कॉमन है, यहाँ भी x माइनस वन कॉमन है, यहाँ भी x माइनस वन कॉमन है। अब देखिए कि x माइनस वन के अलावा कुछ भी कॉमन है, तो जवाब आएगा नहीं कॉमन है, और जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, x माइनस वन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या समझने में दिक्कत? तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होता तो इसको बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते, क्योंकि पता ही माइनस रहेगा तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा, पावर दो कम हो करके, तो पावर दो कम करके लिख दिए। कुछ भी नहीं है प्रश्न में, लेकिन समझने पर, इससे पहले देख पा रहे होंगे तो काफी टफ था, लेकिन हम लोग फार्मूला के माध्यम से तोड़ते गए तो बहुत आसान सॉल्व। ये तो एक टैप हो गया। दूसरा टैप क्या होता है कि वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुट के माध्यम से हम मान लेते हैं कि x के जगह पे हम x को जीरो मान लेते हैं, जीरो मानेंगे, यहाँ पे हमारा जीरो हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस एक आएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, जीरो से किसी में गुना करेंगे तो जीरो, जीरो से किसी में गुना करेंगे जीरो, यहाँ भी क्या है तो यहाँ भी सॉल्व करने के बाद माइनस एक आए, माइनस एक आए। यहाँ देखिए यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो भी जीरो, और यहाँ गुना करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा तो यहाँ भी जीरो, यानी कि ये दो जगह पे क्या है, माइनस एक और जीरो। फिर से बताते हैं, हम x का वैल्यू जीरो रखें, जीरो के पावर 4 करेंगे तो जीरो माइनस वन होता है। यहाँ भी देखिए जीरो के पावर 3 करेंगे जीरो, जीरो गुना 3 करेंगे तो जीरो, प्लस जीरो गुना 3 करेंगे तो जीरो माइनस वन। यहाँ भी सॉल्व किया क्या है, माइनस वन। यहाँ सॉल्व करते तो जीरो, जीरो गुना दो जीरो, और फिर जीरो, यहाँ क्या आ गया तो जीरो आ गया, यहाँ क्या आ गया तो जीरो आ गया, लेकिन जीरो आ गया, यहाँ पे देखिए जीरो आ गया। लेकिन एक चीज HCF में जीरो का कोई HCF नहीं होता है, जीरो का कोई HCF नहीं होता है, इसके जगह पे वन ही होता है।
इस तरह के प्रश्न देखिए, यहाँ इसको पहले समझ लेते हैं। -1 और यहाँ 0 है, यानी कि कोई भी ऑप्शन आएगा इसका HCF निकालना चाहे तो -1, 0 कुछ होता नहीं, 0 को हटा दो, इसका HCF निकाले तब कितना आया, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो -1, तो -1 हमारा आ गया। कहीं -1 आ रहा है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और क्या है तो -4, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 क्या हो गया -2, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 और क्या हो गया -8, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 क्या है -1, हमारा यहाँ भी HCF -1 और यहाँ भी -1 आ गया, तो जवाब आएगा दोनों जगह मिल गया तो यही हो। इस तरह से नहीं समझ में आया तो एक और कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए। मान लीजिए कि हम वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, इसका जवाब तो हमारा D है, ये तो है। यहाँ 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1 के पावर 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 के पावर 3 1 होगा, -3 होगा, +3 होगा, -1 होगा, कट के क्या आ गया, तो कट के 0 आ गया, यहाँ भी कट के 0 आ गया, यहाँ पे क्या होगा तो 1 माइनस, यहाँ पे 2 +1, ये वाला प्लस, यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ 1 गुने 2 2 होता है, तो क्या आ गया, ये -2 और ये प्लस, कट गया, यहाँ भी 0, तीनों जगह पे क्या है 0 0 0। अब ऑप्शन भी तो 0 देना चाहिए इसका HCF, तो देखते हैं, यहाँ यदि 1 रखते हैं तब कितना देता है, -3 देता है। यदि x के जगह पे 1 रखते तब कितना देता है, -1। यदि यहाँ x के जगह पे 1 रखते तब कितना देता है, -7। यदि यहाँ 1 रखते तब कट के कितना देता है, 0। फिर भी कौन सा ऑप्शन मिला, तो ऑप्शन नंबर D मिला। क्या समझ पाए वैल्यू पुटिंग के माध्यम से, तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए, लेकिन ये बहुत अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा तब बनेगा। डिटेल मेथड क्या होता है वो भी समझें, वैल्यू पुट के माध्यम से किस प्रकार सॉल्व करते हैं ये भी सीखें। अगर किन्हीं को इस तरह से टफ लग रहा होगा तो वैल्यू पुटिंग के माध्यम से कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, लेकिन एक चीज हो सकता है कई ऑप्शन में वैल्यू पुट करने के बाद मान बराबर आ जाए, तो मान बराबर जैसे हम 0 रखे थे तो 2 गो में मिल जाता, तो 2 ऑप्शन मिलता तो 2 ऑप्शन तो पहले खत्म कर देते, अब फिर 1 रख के देखते हैं फिर भी मिल जाता, तो 2 रख के देखते तब हो सकता था 1 ऑप्शन कट जाता, तो हो सकता है एक वैल्यू रखने पर 2-3 ऑप्शन मिल जाए, तो अलग अलग वैल्यू रख करके चेक करना हो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे पढ़िए, यह और भी अच्छा लेवल का प्रश्न है। देखिए इसमें भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है 2-3 ऑप्शन मिल जाए, तो हम ऑप्शन से ना खेल करके इसको डिटेल बताते हैं। आप लोग वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, हो सकता है 2-3 ऑप्शन में मिल जाए, बार बार कह रहे हैं तो फिर यहाँ 1-2 रखना पड़ेगा, और 2 रख देंगे फिर 2 के पावर देखिए 8 काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x के पावर 8 माइनस y के पावर 8। कुछ बता देना चाहते हैं कि ये प्रश्न LCM HCF का आखिरी प्रश्न है। आज कोई भी प्रश्न होमवर्क में नहीं देंगे, क्योंकि इसलिए नहीं देंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो इस चैप्टर का बता नहीं पाएंगे, मतलब कि ये जो क्वेश्चन था वो छूट जाएगा, और ये अच्छा लेवल का प्रश्न है, हमको समझाना जरूरी है। देखिए सबसे बड़ा एग्जाम होता है CDS UPSC का, उसमें पूछा हुआ है, तो ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या करते हैं फिर से वही आ गया, x के पावर 4 प्लस x के पावर y के पावर 4 माइनस x के पावर 4 माइनस y के पावर 4, यही फॉर्मूला हो गया a² माइनस b², a प्लस b और फिर a माइनस b। दिक्कत तो जवाब आएगा नहीं, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, पहले यहाँ प्लस दीजिए यहाँ दीजिए, बात बराबर ही होता है। अब फिर से ये टूटेगा और टूटेगा तो x²
प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये टूटेगा तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या में टूटा, एक बार इसको लिख देते हैं फ्रेश से। यहाँ क्या टूटा तो एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4, फिर यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या है तो एक्स प्लस वाई और फिर क्या है तो एक्स माइनस वाई। यहाँ तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। एक को तोड़ दिया, अब दूसरा है उसको भी तोड़ते हैं। दूसरा क्या है तो x के पावर 7 माइनस वाई के पावर 7 प्लस x के पावर 5 वाई के पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई के पावर 5। यह हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते तो देखिए कि इसको हम अरेंज करके लिखते हैं। क्या जहाँ एक्स एक्स है इसको एक्स के पावर 7 प्लस एक्स के पावर 5 और y के पावर 2 लिख दे तो जवाब आएगा कि लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। लिख दिए। यहाँ पे देखिए माइनस है y के पावर 7 माइनस एक्स स्क्वायर वाई के पावर 5। ये लास्ट प्रश्न है, समझ लीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया। यहाँ के बाद क्या कॉमन आ रहा है तो x के पावर 5 जवाब आएगा, कॉमन आएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ प्लस वाई स्क्वायर बचा। यहाँ क्या y के पावर 5 आएगा माइनस में कॉमन और यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए यहाँ से कॉमन निकाले तो यहाँ y के पावर 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये कॉमन बच जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस यहाँ तक होगी। देखिए एक्स के पावर 5 माइनस वाई के पावर 5 क्या आया यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसी तरह सॉल्व करते थे। यहाँ आ गया। अब फिर से इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद क्या आता है तो देखिए एक जैसे होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको तोड़ते हैं तो ए माइनस बी, यहाँ क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर देखिए क्या होता है यहाँ थ्री है तो उससे एक कम करते हैं, एक कम करते हैं और b के पावर 0 लेते हैं। यहाँ फिर एक इसका पावर घटेगा ए बी, ये इसका पावर अभी एक एक है, b का पावर बढ़ेगा और फिर a का पावर घटेगा 0 होगा, 0 का मान 1 होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 3 वाला नहीं समझ में है, 5 वाला लेकर के समझाते हैं। क्या होगा तो a माइनस बी यहाँ तो आएगा ही आएगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा a के पावर 4, बाकी सभी जगह प्लस होगा, प्लस होगा। यहाँ a के पावर क्या होगा 4 था तो यहाँ 3 हुआ, b के पावर 1 से स्टार्ट होगा, फिर a का स्क्वायर, a का पावर घटते जाएगा b का पावर बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ पे a का पावर घटेगा b के पावर बढ़ेगा, फिर यहाँ a का पावर घटेगा 0 हो जाएगा, 0 का मान 1 और b का पावर बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा। 4 तक जाकर के रोक दे। सेम इसी प्रकार है, इसको भी कर देते हैं। x माइनस वाई क्या होगा तो x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यू प्लस वाई के पावर 4। यहाँ तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके नीचे वाला मिटाते हैं। अब क्या निकालना है तो इसका निकालना है HCF। कुछ कॉमन मिल पाया
तो देखिए यहाँ तक हो गया, ये दोनों इसको सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन मिला हमारे पास। तो यहाँ देखिए x माइनस वाई, और यहाँ भी देखिए x माइनस वाई है। x माइनस वाई कोई ऑप्शन में नहीं है। और फिर देखिए ये तो इसको थोड़ा सा इधर घसका करके लिखते हैं। देखिए इसको सॉल्व किए तो ये आ गया, इसको सॉल्व किए तो ये आ गया। यहाँ क्या बचा रह गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं कि कुछ कॉमन मिल पा रहा है दोनों में, तो जवाब आएगा जी हाँ मिल रहा है। यहाँ पे एक तो मिला x माइनस वाई और x माइनस वाई, और एक क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ये लिख दिए। तो क्या कॉमन मिला x माइनस वाई और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो हमारा HCF है। क्या हो जाएगा, x क्यों हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई के पावर क्यू। इस तरह के कोई ऑप्शन है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा मिल जाएगा, यही हमारा जवाब हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किए हैं, क्या किए, तो इसको 4 कर दिए। 4 किए तो यहाँ पे इस तरह से इसको तोड़ने में उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं हो, इसको तोड़ने में हो सकता है। तो यहाँ दोनों को अरेंज किए तो x के पावर 5 कॉमन निकाल दिए, और x के पावर यहाँ y के पावर 5 कॉमन निकाल दिए। ये दोनों एक साथ लिखा गया, ये दोनों को एक कॉमन था इसीलिए लिख दिए। अब इसे सॉल्व किए तो इस प्रकार से आया हमारा इतना बड़ा, और इसे सॉल्व किए तो इस तरह से आया, इसको तो उसी तरह उतार दिए। अब दोनों में कॉमन क्या था, तो कॉमन ये था, और यहाँ पे कॉमन क्या था, तो यहाँ भी कॉमन, यहाँ देखिए, और यहाँ जो कॉमन होता वही HCF होता, तो ये दोनों होगी। डायरेक्ट ऑप्शन में इस तरह से भी रह सकता था, लेकिन यहाँ गुना करके दिए, तो एक बार इसके साथ गुना करते, फिर एक बार इसके साथ, फिर इसको एक बार इसके साथ, और फिर इसको एक बार इसके साथ। उम्मीद करते समझ पाए होंगे। इसको अरेंज करके लिख देते जिस प्रकार से ऑप्शन में दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। जिनको नहीं समझ में आया वह 1-2 बार और देखिएगा, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि हम टैप वाइज कवर कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये टैप छूटा नहीं था, इसको लास्ट में ही कराने की कोशिश किए, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का बोन्स मार गया होगा। और समय लिया, समय ले करके समझाए, चाहते तो इस प्रश्न को 1 मिनट में भी टैकल कर सकते थे, बस फास्ट करके फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये मेन किसका है, कौन सा चैप्टर का, तो ये अलजेब्रा जब एडवांस मैथ में पढ़िएगा तब वहाँ ये सब फॉर्मूला आता है। तो अलजेब्रा भी आप सब पढ़े नहीं हैं तो दिक्कत तो हो सकता है, इसीलिए घबराना नहीं है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर से अलजेब्रा पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे, क्योंकि इतना सारा फॉर्मूला अर्थमेटिक मैथ में आ जाना ये बड़ी बात है। लेकिन ये चैप्टर किसका, तो अलजेब्रा का है। यहाँ HCF पूछा था इसीलिए इसमें बता दी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और यही हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। माना कि क्लास लंबा गया होगा, लेकिन आज समाप्त कर दिए। कल एक नए चैप्टर के साथ, नए ऊर्जा के साथ आएंगे और उसे भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, अगर क्लास अच्छा लगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर रियल में अच्छा लगा तो सारा का कमेंट चाहते हैं कि कमेंट आए। बाकी आज कोई होमवर्क नहीं दिए हैं तो आज जवाब देना नहीं है। बाकी हमारा आउटपुट
क्या रहा, एलसीएम एचसीएफ के 9 क्लास में समझ पाए कि नहीं, ये सारा चीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे कल नई ऊर्जा के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।